हमारे अध्यक्ष जी श्री प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हैं। डॉक्टर मुरलीधर द्विवेदी जी कृष्ण ब्राह्मणी विश्वविद्यालय से, और अभी कुशल संचालक कर रहे ब्रिजराज जी। मैं कोई आपको विशेष बातें नहीं बताने जा रहा हूं। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम संतों को किस दृष्टि से देखते हैं और उन्होंने, हमारे संत समाज ने संपूर्ण भारतवर्ष को आज भी किस प्रकार से अपने वैभव से अभी तक पालनहार करते चले आ रहे हैं, उसके विषय में हमको आपको बात करनी है। तो मेरा विषय साहित्य से थोड़ा हट करके है। मेरा विषय है भारतीय संत परंपरा, और उनके थोड़े से अवसर अगर हमें मिलेंगे तो महामती प्राणनाथ जी का भी मैं उसमें अपना दृष्टिकोण रखना चाहूँगा। सत्यता यह है कि इतिहास के सहस्त्रों पृष्ठों में राजाओं महाराजाओं के नाम भरे पड़े हैं। वोल्गा से लेकर जापान तक इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, किंतु कुछ ऐसे भी भारतीय समाज में दिव्य पुरुष रहे हैं जिनके स्मरण मात्र से हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है, जिसमें महावीर, बुद्ध, जेसस, जथरुस्ट, सेंट पॉल, तुलसी, कबीर और हमारे महामती प्राणनाथ जी भी हैं, उसी में सम्मिलित हैं। प्रश्न यह है कि हम इन संतों ने भारतीय संस्कृति को बड़ी तीव्र गति के साथ उजागर किया, और संत का कोई स्वरूप जैसे होता है, ईश्वर का एक स्वरूप नहीं होता है, उसी प्रकार से वही संत का जो ईश्वर का स्वरूप है वही वस्तुतः संत का स्वरूप है। ईश्वर अनादि है, अनंत है, सर्वज्ञ है। वेद व्यास ने अपने वेदांत दर्शन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में कहा, ब्रह्म क्या है? उत्तर भी दिया, जिससे संसार की व्युत्पत्ति होती है, जो स्थिर है, जो प्रलय, जिसके द्वारा प्रलय होता है, वह ईश्वर है। तो संत का प्रश्न क्या है? संत का क्या स्वरूप है? तो कहा संत का कोई लक्षण नहीं होता है, उसमें सब कुछ विद्यमान है, और साथ ही साथ वह सबसे भिन्न भी है। यह हमें बताता है कि संसार में जीवन कैसे जिया जाए। संत और ईश्वर के, जातक और ईश्वर के बीच में संत एक नाव रूपी कार्य करते हैं। कपिल देव ने माता देवहूति से कहा, जिस संत को बताते हुए कि जिसमें धैर्यशीलता हो, अपरग्रही हो, सुशील सत्व हो, वही संत होता है। और इसकी परिभाषा दी गई गर्ग संहिता में, निरामंतस्त महाओरी साधुरेव न भास्कर। सूर्य तो हमारे बाह्य अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन सूर्य के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे आंतरिक अंधकार को दूर करे। सिर्फ और सिर्फ किसी के पास आंतरिक अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य है तो वह संतों के पास है। मैं मूल रूप से आपको यह बताना चाहता था कि संतों जिस प्रकार से वेदों को, ईश्वर को और इतिहास को समझना अत्यंत कठिन कार्य है, उसी प्रकार से संतों को भी समझना अत्यंत कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि नाना रूप धरा योगी विचरंती मही तले।
कोई सिख के रूप में, कोई ईसाई के रूप में, विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके हमारे सामने वो आते हैं। जैसे कि हम महावीर को नहीं समझ पाए। महावीर के ऊपर प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों ने सड़े हुए फल फेंके, उनके ऊपर पत्थर फेंके, लात और घूंसों से प्रहार किया, कुत्ते छोड़े, इतने भर भी तृप्त नहीं हुए तो उनके वस्त्रों को खींच लिया। आचारांग में उनकी इस हृदय विदारक घटना का वर्णन है। कष्ट झेला, यातनाएं सही, इसी से वे महावीर कहलाए। ठीक ऐसी ही स्थिति मती प्राणनाथ की भी थी। प्रारंभिक अवस्था में उन्हें अपने स्वजनों से कष्ट मिला। इतना ही नहीं, वजीर पद से हटाया गया, कारादंड दिया गया। वहीं पर उन्होंने श्री रास गुजराती लिखा, जिसमें 47 प्रकरण और 907 चौपाइयां हैं। हमने उनको भी पहचानने में भूल की, बुद्ध को भी पहचानने में भूल की। बुद्ध को हमने गालियां दी, उनके ऊपर थूका है, फिर भी सत्यता यह रही, बुद्ध ने न तो स्वयं किसी ग्रंथ की रचना की, न ही उनके किसी शिष्यों ने, लेकिन सत्यता यह रही है कि उनकी मृत्यु के लगभग 400 वर्ष उपरांत श्रीलंका में त्रिपिटक के रूप में उन्हें संग्रहित किया गया। ठीक इसी प्रकार का कार्य महामती प्राणनाथ के साथ भी हुआ। उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, उनके शिष्यों ने उसे संकलित किया। जैसा बुद्ध के साथ वैसा साहचर्य है। हम लोगों ने अच्छे आदमियों को पहचानने में भूल की। मीरा को, सुकरात को विष का प्याला दिया है। जीसस क्राइस्ट को घसीटते हुए पहाड़ियों पर ले गए हैं और तब भी जी नहीं भरा तो उनके शरीर पर कीलें ठोक दी है। वो चिल्लाते रहे कि हे ईश्वर, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। तो इस प्रकार से हमको सत्यता यह है कि हम लोगों ने अच्छे व्यक्तियों को पहचानने में थोड़ा विलंब किया है। समाज में जल्दी स्वीकार नहीं किया है। थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, हम उसे बुझाने दौड़ पड़ते हैं। एक बात आपसे संतों के संबंध में, जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एकाकृत करने का सामर्थ्य रखती है, वो बताना चाहता हूं। सिकंदर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। अरिस्टोबुलस, नियार्कस इत्यादि लोगों को लेकर के भारतवर्ष में आया था। इन्वेजन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट में मैकैंडिल ने लिखा है, सिकंदर के मित्रों की संख्या बहुत अधिक थी। उसके मित्रों ने कहा कि तुम भारत जा रहे हो, पकड़ करके एक संत को ले आना, मैं देखूंगा कि संत होते कैसे हैं, मैं संतों को देखूंगा। उसे याद आया तो चला आया और सिकंदर आकर के जो कंदराओं में तपस्या कर रहा था, उनसे, साधु से, संत से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब उस साधु ने कहा कि मैंने सामान्य आदमी की आज्ञा मानना बंद कर दिया है, सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति की आज्ञा मानता हूं, एक ही की आज्ञा मानता हूं, ईश्वर की आज्ञा मानता हूं। उसने, सिकंदर ने तलवार खींच ली और कहा, इसका परिणाम मृत्यु होगा। साधु ने कहा, जिसे संपूर्ण विश्व को सुन लेना चाहिए, उसने कहा, जिसे तुम मार सकते हो उसका हम परित्याग कर चुके हैं। और रही बात सिर से धड़ को अलग करने की, तो उस सिर से धड़ को अलग करते हुए तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। इसी प्रकार से श्रृंगार का ग्रंथ, जो कि श्री रास रचा गया महामती के द्वारा, और उसमें
नुरूह की बात कही गई है, जो श्याम का बेटा है, जो किसी बाग में किश्ती या नाव के माध्यम से पहुंचता है, और वह वृंदावन क्षेत्र को बताया गया है, उस क्षेत्र को। सत्यता यह है कि श्री रास को ही थोड़ा सा मुझे देखने का अवसर मिला, जिसमें सत्य पूछा जाए, जिसमें उनकी पीड़ा का उल्लेख है, महामती की, और साथ साथ असह्य पीड़ा का उल्लेख है। बंदीगृह से यह वाणी मुखरित हुई है, भावुक हृदय से परम सत्ता का सीधा साक्षात्कार करने की चेष्टा की गई है इस ग्रंथ में। संत की वाणियों का प्रभाव ये भी पड़ा है हमारे देश पर। पूरे देश को संतों की वाणियों ने प्रभावित किया है। विजय हमारे यहां 3 प्रकार की बतलाई गई है प्राचीन भारत में: धर्म विजय, लोभ विजय और आसुरी विजय। धर्म विजय ही भारत ने की है। आसुरी विजय तो उससे बहुत दूर रहा है भारतवर्ष। यह संतों का ही एकमात्र प्रभाव रहा है कि हम भागते हुए पर प्रहार नहीं करते हैं। वो सिकंदर जो भारतवर्ष में बड़ा तेज आप नाम लेकर के चिल्लाते हैं, सत्यता यह है कि एक बार पुरु ने उसे भूमिसात कर दिया था। गिरे हुए पर हम वार नहीं करते हैं, यह मेरा नियम रहा है। हमने वार नहीं किया। सत्य में देखा जाए, अभी हाल की पुलवामा घटना को देखा जाए, हम लोगों ने उन क्षेत्रों को मारा है जहां सिर्फ आतंकवादी रहते हैं। सैनिकों का और सामान्य जनों का हम लोगों ने नुकसान नहीं किया है। यह भारत की संत परंपरा रही है। यह सबसे बड़ी बात रही है भारतवर्ष की। मेगास्थनीज लिखता है, हम विदेशी इतिहासकार इंडिका में लिखते हैं, धर्म हमारा युद्ध और धर्म दोनों में मर्यादा रही है। यही वजह रही है कि हमारे पास 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकरों में से 4 सिर्फ काशी में ही हुए हैं। सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर थे, जो वर्तमान में आपके भदनी के रहने वाले थे, जो कि उस समय हरिकेश वन के नाम से जाना जाता था। 8वें तीर्थंकर थे चंद्रप्रभ, जो कि सारनाथ के सिंहगुल गुआपल्ली के रहने वाले थे। और श्रेयांश 11वें तीर्थंकर थे, जो कि जिनकी पहचान सारनाथ से की गई है। और चंद्रप्रभ जो कि चौबेपुर से 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ के रहने वाले थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जो कि भेलपुर के रहने वाले थे, और जो महाराज काशी अश्वसेन के पुत्र भी थे। हमारे पास कोई कमी नहीं है तीर्थंकरों की। बुद्ध ने प्रथम उपदेश इसी काशी नगरी में दिया था, और अल-बरूनी ने भी नूर और सत्य का उल्लेख किया है। यही उल्लेख हमारे महामती प्राणनाथ जी ने भी किया है। सबसे ज्यादा उन्होंने सम्मान सत्य को प्रदान किया। अल-बरूनी भी कहता है, वही व्यक्ति सम्मान का पात्र है जो सत्य को आत्मसात करता है और असत्य से दूर रहता है। उसने कुरान शरीफ का हवाला दिया और कहा, हमेशा सत्य बोलो, भले ही वह तुम्हारे विरुद्ध क्यों नहीं हो। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार से इन सभी विद्वानों को सम्मान प्राप्त था, वो परंपरा तुगलक काल में मोहम्मद तुगलक ने प्रदान की थी। 1328 में जिन प्रभु सूर्य का स्वागत किया था, जिन्होंने विविध तीर्थ कल्प की संरचना की थी, उसके बाद 35 में इब्न बतूता जो भारत आया था, उसका भी स्वागत किया गया था। हम बताना आपको ये चाहते हैं कि मुगल साम्राज्य के काल में पैदा होने वाले, जब भारतवर्ष में पूरा अराजकता का वातावरण था,
थोड़ी सी राहत मुगल साम्राज्य के अगर समय में हमको मिलती है तो अकबर के समय में मिलती है, बाकी समय धर्मांधता का युग कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में महामहिम प्राणनाथ जी ने कई बार संदेश के माध्यम से अपने विचारों को औरंगजेब को अवगत कराने का प्रयास किया और उनका ही परिणाम था कि निश्चित रूप से यह परिणाम दृष्टिगत हुआ कि हम औरंगजेब की धर्मांधता पर एक लंबे समय तक इनके विचारों, इनके लेखनी ने, इनके ग्रंथों ने औरंगजेब की धर्मांधता पर एक लंबे समय तक अंकुश लगाने का, अवरोधक का कार्य किया। निश्चित रूप से वह इसके लिए अधिकतम प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी ने हमें ध्यान से सुना, आप सभी को मेरा नमन। धन्यवाद प्रवेश जी। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि हम लोग संत साहित्य की चर्चा करते करते धर्म की तरफ चले जाते हैं, जबकि संत साहित्य का संबंध भक्ति से तो जरूर है, लेकिन धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए संतों की वाणियों में अपने धर्म का कोई प्रचार प्रसार जैसी चीज़ आपको बहुत कम मिलेगी। दूसरे धर्म के पर उन्होंने आक्रमण जरूर किए हैं, लेकिन वो किसी खास धर्म के ऊपर नहीं। वो धर्म के जो कर्मकांड हैं, धर्म के जो मान्यताएं हैं, उस पर उन्होंने जरूर कटाक्ष किया। और इसीलिए उन्होंने एक नए सिद्धांत, जो कर्म फल का सिद्धांत है कि कर्म करो, और जो पुराना सिद्धांत था कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, उसके ठीक विपरीत कर्म करो और उससे अर्जित फल भी खुद ग्रहण करो, इस सिद्धांत का जो उन्होंने प्रतिपादन किया। और इसीलिए नानक ने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु मत बनाओ जो खुद काम न करता हो। और ये सारे संतों को आप देखिए, चाहे वो रविदास हो, चाहे दादू हो, दूसरे संतों कबीर हो, सब ने खुद काम किया और उससे जो उपार्जन वो करते थे उसी से उनकी जीविका चलती थी। हम लोगों के मध्य मुरलीधर द्विवेदी जी हैं, जो प्राणनाथ विश्व परिषद के कार्यकर्ता भी हैं, तो वो और निश्चित रूप से वो अध्येता भी हैं प्राणनाथ साहित्य के, वाङ्मय के। तो वो संत साहित्य और प्राणनाथ वाङ्मय पर अपनी बात रखेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मुरलीधर द्विवेदी जी। परम वंदनीय आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज जी और इस गोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी जी, हिंदी विभाग के दिल्ली विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर हेतु भारद्वाज जी, इतिहास विभाग, प्रवेश भारद्वाज जी और ब्रिजराज कुमार सिंह जी, और हमारे सामने उपस्थित जो प्रणामी दर्शन को जिन्होंने साहित्य में एक नई गति प्रदान की है, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर रणजीत शाह जी, और जयपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर अनिल जैन जी को मैंने सुना और आज सुना तो मुझे लगा प्रणामी साहित्य में डूब चुके हैं पूर्ण रूप से। और दूरवर्ती कहूं, हमारा ही एक अभिन्न हिंदू राष्ट्र, प्राचीन समय में भारत का साम्राज्य कहाँ कहाँ था, वहां से आए हुए महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो है संस्कृत विश्वविद्यालय से काशी नाथ जी न्यो पाने दी, और इस काशी की धरती के सभी प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करते हुए आज प्रातः काल से महामती प्राणनाथ की चर्चा हो रही है। और काशी वो धरती है जहां से हर चीज प्रामाणिकता की मोहर लगती है, साक्ष्य की मोहर लगती है। आप विचार कीजिए, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूं, मैं मंच संचालक हूं और एक प्रवक्ता भी हूं, लेकिन अब मंच संचालक की आदत होती है सभी वक्ताओं की समय चोरी करके बोलता है। लेकिन मैंने आज सुबह से सुना तो मैंने सोचा, अचानक हमारे संस्कृत में एक सूत्र आता है, स्थाने अंतरतमः,
कि कोई नहीं आए तो उसके जगह शत्रुवत आदेश कर दिया जाता है। तो मैं एक आदेशापन्न था आज कि विद्वान लोग कुछ नहीं आए वहां पर तो बैठने के लिए। चलिए फिर भी मैं आज इस बात को चर्चा करूंगा। तो काशी की धरती में यदि संस्कृत की चर्चा नहीं हो तो भी एक काशी की धरती के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि महामती की काशी की धरती में वो भी बीएचयू में चर्चा होना, महामना मालवीय जी के सभागार में, जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए जिया, जिन्होंने पूरा जीवन अपने हिंदुत्व और संस्कृति की रक्षा के लिए लगा ली, तो आज इस स्थान को क्यों चुना गया? मैंने यही विषय सोचा। फिर मुझे भागवत का प्रसंग याद आया कि सुत आसीनम, जब सारे ऋषि मुनि वहां पहुंचे हुए कि परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष देना है, तो वहां महामती शब्द का प्रयोग आया है, सुख के लिए आया है। और अलग अलग उन संदर्भों में विचार कीजिए, वही महामती का प्रयोग किसके आगे आया? प्राणनाथ के आगे आया। तो मैं इस महामती शब्द की प्रासंगिकता पे बोलूंगा। अब मेरे पास हिंदी विभाग भी है और इतिहास विभाग भी है, तो मैं इन दोनों विभागों की चर्चा करते हुए और प्रबुद्ध जन है उनकी प्रामाणिकता चाहूंगा। इतिहास विभाग से ही चर्चा करता हूं कि सबसे पहले जो भारतीय संविधान की कल्पना की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है, जो धर्म भेद की बात कही गई है, जाति भेद की बात कही गई है, आप विचार कीजिए वो देन कहां की है? कहीं न कहीं महामती प्राणनाथ को अंबेडकर ने तो नहीं पढ़ा है। अंबेडकर को विचारधारा वहां से संपोषित तो नहीं हुए, क्योंकि आप जो ये विचारधारा, जहां ईसाई भी आदर से अपने धर्म को जी सकता है, मुस्लिम भी हो सकता, पाकिस्तान में नहीं जी रहे हिंदू, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बड़े आदर के साथ रह रहे हैं। और ये चीजों की कल्पना यदि विचार करेंगे तो इतिहास के पन्नों में अछूता है। इतिहास के पन्नों में अनुसंधान का विषय है कि ये जो संविधान की कहीं न कहीं सोच आई है, चिंतन आई है, वो कहां से आई है? वो महामती प्राणनाथ से आई हुई है। आज सुबह प्रोफेसर जो पूर्व कुलपति पृथ्वीश जी कह रहे थे, कितना खोज करके उन्होंने बातें कही, क्योंकि एक प्रोफेसर 55 मिनट का पीरियड होता है, वक्ता तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन प्रोफेसर बोलेगा वो अध्ययन करके भी आएगा, और हो सकता छात्र आगे जो बैठे वहां प्रश्न भी उपस्थित करेंगे, उनका समाधान भी करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमें ये सोचना है कि महामती को महामती ऐसे उपाधि नहीं मिली है। तो इतिहास विभाग में ये अनुसंधान का विषय है कि ये सबसे बड़ी जो बात है, पंथ निरपेक्ष जो संपोषित हुआ है, कहीं न कहीं महामती प्राणनाथ की प्रासंगिकता वहां भी रही है। दूसरी बात, राष्ट्रभाषा को लेती होते हैं। राष्ट्रभाषा उस समय संस्कृत भाषा जनभाषा के रूप में रही होगी, कभी राजा जनक के समय में रही, राजा भोज के समय में भी कहा होगा, अपि भारो न बाधति राजन यथा बाधति बाधति, उस समय रही होगी ये बात। लेकिन बाद में तमिलनाडु वाले हिंदी का विरोध करने लगे, तो महामती ने जो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी, यानी आज से पहले राष्ट्रभाषा की परिकल्पना, जिसमें फारसी भी मिश्रित है, जिसमें अरबी भी मिश्रित है, अंग्रेजी ने खुले दिल से स्वीकार कर लिया, सिगरेट अंग्रेजी भी कह दो, सबको स्वीकार्य, संस्कृत ने नहीं स्वीकार किया। तो ये चीज क्या है? इसीलिए महामती कहने के लिए आज से पहले जिस व्यक्तित्व ने ये चर्चा कर दिया कि इस देश के लिए राष्ट्रभाषा होने की क्षमता है, तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी भाषा के अंदर है, जो तुलसीदास जी आदि ने सभी ने जनमानस के लिए भाषा का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है महामती की प्रासंगिकता संविधान को लेकर के है, और राष्ट्र एक धर्म की चर्चा होती है। मेरे हिसाब से
धर्म के बारे में यदि मनु के 10 धर्म लक्षण पढ़ ले, धृति क्षमा दम स्तोयम शौचम इंद्रिय निग्रह के 10 कम धर्म लक्षणों की बात कही कि धर्मोधारयते प्रजा धृति धारणा धर्म इत्याहु। तो ये चीज महामती प्राणनाथ ने चर्चा की है कि धर्म वो है जो सर्व स्वीकार्य है, धर्म वो है जिसमें किसी तरह का भेद नहीं हो, न नारी भेद हो, न वर्ण भेद हो, न जाति भेद हो, सभी को स्वीकार्य हो, उसको कहते धर्म है, जो स्वतः हृदय से स्वीकार्य है। अब आप सुंदर 7 शब्द की चर्चा करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द, वेदों में सुहृद शब्द की चर्चा आती है और टाइम पे खत्म, सुहृद शब्द की चर्चा आती है। सुंदर साथ और सुहृद शब्द है, ये भी वहीं से कल्पना की गई है कि सुंदर साथ और सुहृद शब्द यानी सभी को लेकर के चलने वाली की बात कही गई है। अब विश्व धर्म की बात, सभी जिसको स्वीकार करे, महामती प्राणनाथ जी ने जो विश्व धर्म की परिकल्पना की है, संभवतः यूएनओ की जो संभावना है उसमें भी कहीं न कहीं महामती प्राणनाथ की चिंतन का साकार रूप है। अभी प्रातः काल सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मां पोरबंदर में बच्चे जो मोहनदास करमचंद गांधी है, अभी वो राष्ट्रपिता नहीं बने हैं, अभी महात्मा भी नहीं बने हैं। बचपन का संस्कार उन्होंने प्रणामी आश्रम से लिया है और उन्होंने फिल्म में स्वीकार किया, महात्मा गांधी की डायरी में स्वीकार किया है। जब वो प्रणामी धर्म दर्शन को स्वीकार करके कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तब वो महात्मा बनते, तब वो राष्ट्रपिता बनते। इसीलिए महामती है, महामती होने के यही कारण है। तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रपिता बनने के लिए भी महामती दर्शन को स्वीकार करते हैं। इन वक्तव्यों को देख करके दूसरी बात, जिन समय में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, आर्थिक विषमता थी, सामाजिक विषमता थी, राजनैतिक विषमता थी और सबसे बड़ी एक बात कहूंगा हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति के लिए जो महामती प्राणनाथ ने किया है, नारी विमर्श के बारे में, कि सर्वप्रथम ऐसा महापुरुष जिसने शंकराचार्य की गद्दी पे नारी को बैठाया है, केसरबाई का, जामनगर की गद्दी पर है। और ये प्रसंग के सारा विचार कर सकते हैं, यानी कि किसी भी महिला को जो इस तरह से धर्माचार्य पर गद्दी पर बैठाना, ये कितनी नारी चेतना की उनकी। और बातें सब आप पीछे सुन चुके हैं, पिष्ट पेषण हो जाएंगे उन बातों की चर्चा करना। तो निश्चित रूप से ये प्रशंसा का विषय है, अनुकरणीय विषय है। महामती प्राणनाथ आज भी प्रासंगिक है और विशेष करके शोध करने वालों के लिए, क्योंकि और जो विषय लेंगे उन सभी पे शोध हो चुका है। यहाँ आपको नया नया विषय मिलेगा और नई सामग्री मिलेगी और आपको आनंद आएगा। तो ऐसे विषय को लेकर के आप अनुसंधान करेंगे तो इस देश का भी, इस राष्ट्र का, और मैं तो कहता हूं हो सकता मोदी जी ने भी सबका साथ सबका विकास भी यही महामती प्राणनाथ से लिया। सभी का साथ लेकर के, ये भी एक महामती की देन है। इससे बड़ी कल्पना क्या हो सकती है? जो सभी को स्वीकार्य है वो है महामती प्राणनाथ। कबीर की धरती है, 2 बात कहूंगा मैं, अभी 2 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। मैंने कबीर और महामती प्राणनाथ पे तुलना की है। कबीर आलोचक रहे और आलोचन करते करते यहाँ पर ये समाधिस्थ हो गए, लेकिन महामती प्राणनाथ जी ने कबीर से बहुत सीखा। उन्होंने सोचा आलोचना करने की बजाय उसमें से कुछ जो स्वीकार्य उसको ग्रहण कर लीजिए, एक बहुत बड़ी बात है। साहित्यकार इस तरफ में ध्यान दीजिए और इस बात को ध्यान देकर के महामती प्राणनाथ के संदर्भ में आप अनुसंधान करेंगे। एक अच्छा विषय है और ये इसके लिए ये भारत अध्ययन के तरह भी सार्थक हो गया। को भारत को जानना है तो ऐसे महापुरुष को जानना है, यही भारत अध्ययन की परिकल्पना रही होगी। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दे। धन्यवाद। आप महामती प्राणनाथ विश्व परिषद के
सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप जो बोलेंगे वो बहुत जिम्मेदारी और उसके साथ बोलेंगे। हमें जब बोलना चाहिए तो हमें ये सोच कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और हमारे बोले हुए का क्या महत्व है, क्या असर होता है, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। रणजीत साहा जी बैठे हुए, वो बताएं कि क्या महामती प्राणनाथ जो थे वो हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर औरंगजेब से मिलने गए थे? जाना पड़ेगा, हाँ अब जाना पड़ेगा, उस समय गए थे कि नहीं गए थे? तो ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और एक जिम्मेदार पद पर जब हम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसका हमें अंदाजा होना चाहिए। मैं महामती प्राणनाथ परिषद को यह सजेशन देता हूँ कि वो आत्मावलोकन भी करें।